श्री कर्मा जी एक भगवत भक्त देवी श्री पुरुषोत्तमपुरी में रहती थी। इन्हें वात्सल्य भक्ति अत्यंत प्रिय थी। ये प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रातः काल स्नान आदि किए बिना ही खिचड़ी तैयार किया करती थी और भगवान को अर्पित करती थी। प्रेम के वश में रहने वाले श्री जगन्नाथ जी भी प्रतिदिन बालक के वेश में आकर श्री कर्मा के गोद में बैठकर खिचड़ी खा लेते थे। श्री कर्मा जी सदैव चिंतित रहा करती थी कि बच्चे के भोजन में कमी ना हो या विलंब ना हो जाए। इसी कारण वह बिना किसी विधि विधान के प्रेम से सुबह ही खिचड़ी बना लिया करती थी। एक दिन की बात है, श्री कर्मा के पास एक साधु आए। उन्होंने अपवित्रता के साथ खिचड़ी तैयार करके भगवान को अर्पित करते हुए देखा। घबराकर उन्होंने श्री कर्मा को पवित्रता के साथ स्नान के बाद यह कार्य करने की विधि बताई। श्री कर्मा ने दूसरे दिन वैसा ही किया, पर इस प्रकार खिचड़ी तैयार करने में उन्हें देर हो गई। उस समय उनका हृदय रो उठा। मेरा प्यारा श्याम सुंदर भूखे ही झटपटा रहा होगा। श्री कर्मा ने दुखी मन से श्याम सुंदर को खिचड़ी खिलाई। उसी समय मंदिर में अनेका एक घी से बने हुए पकवानों को पुजारी ने प्रभु का आह्वान किया। प्रभु झूठे मुंह वहां से चले गए। पुजारी चकित हो गया। उसने देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी थी। पुजारी भी भक्त था। उसने प्रभु से उनके दुखी होने की बात जाननी चाहिए। उत्तर मिला, रोज प्रातः मैं कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने जाता हूँ। उनकी खिचड़ी मुझे बहुत प्रिय लगती है, पर आज एक साधु ने जाकर उन्हें स्नान के बाद भोजन बनाने की विधि बताई, इसलिए मेरी खिचड़ी बनने में देर हो गई। इसीलिए मुझे झूठे मुंह आना पड़ा। भगवान के आज्ञानुसार पुजारी ने उस साधु को ढूंढकर प्रभु की सारी बात बताई। साधु घबराता हुआ श्री कर्मा के पास आकर बोला, आप पूर्व की तरह ही प्रतिदिन सवेरे खिचड़ी बनाकर प्रभु को भोग लगा दीजिए। आपके लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। श्री कर्मा जी उसी तरह प्रतिदिन सवेरे भगवान को खिचड़ी खिलाने लगी। श्री जगन्नाथ जी मंदिर में आज भी प्रतिदिन प्रातःकाल खिचड़ी का भोग लगाया जाता है।